राहुल गांधी के फ्लाइंग किस का विवाद अब एक कदम और आगे बढ़ गया है। बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने एक ट्वीट जारी कर दिया है। वहीं बीजेपी की 22 महिला सांसदों ने बकायदा एक पत्र लोकसभा स्पीकर को दिया है और इसमें उन्होंने गवाह तक बनने की बात कही है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने जो फ्लाइंग किस दी थी वो सांसद स्मृति ईरानी की तरफ देखकर दी थी और वो इस बात की गवाह हैं। आपको बता दें, बकायदा एक पत्र जो है उसमें 22 सांसदों के हस्ताक्षर भी किए गए हैं जिसमें इस बात का जिक्र किया जा रहा है। वो पत्र भी मैं आपके सामने रख रही हूं जिसमें शोभा करंदलाजे भी शामिल हैं। और जब वो सदन से बाहर आई तो उन्होंने इस बात को लेकर राहुल गांधी पर सवाल खड़े किए। पहले आप शोभा करंदलाजे को सुन लें। वो तो राहुल गांधी भाषण खत्म किया, उसके बाद स्मृति जी बोलने वाली थी, वो खड़ी हुई थी, हम सब खड़े थे। वो राहुल गांधी वापस जाने वाले थे, हमने बताया आप बैठिए सुनिए, आपको हम सुना है एंड हमारे आप सुनिए, ऐसे हम बोल रहे थे। वो 2 स्टेप आगे आया, हम सबको देख के प्लेइंग किस किया। ये कैसा बिहेवियर है? इट्स टोटली इनडिसेंट, totally inappropriate and totally misbehaving with women members. It is unacceptable. That's why we complained speaker to तो फ्लाइंग किस कंट्रोवर्सी से पहले मुद्दा मणिपुर का छाया रहा। राहुल गांधी ने मणिपुर के मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधे सीधे घेरा। उन्होंने कहा मणिपुर में हत्या हुई है, मणिपुर को बांटा गया है, जबरदस्त जुबानी जंग हुई। इसका पॉइंट टू पॉइंट स्मृति ईरानी ने भी जवाब दिया। आइए आपको बताते हैं राहुल गांधी ने क्या कहा। राहुल गांधी ने कहा कि मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या हुई। जवाब में स्मृति ईरानी खड़ी हुई। उन्होंने कहा मणिपुर ना खंडित है ना खंडित होगा। आगे राहुल गांधी ने प्रश्न खड़े किए, बीजेपी ने भारत माता की हत्या की। उन्होंने बकायदा ये कहा एक सदन में मेरी मां बैठी हुई हैं और एक मेरी मां मणिपुर में है, मेरी मां की हत्या हुई है। जवाब में स्मृति ईरानी ने पूछा कि भारत माता की हत्या की बात पर कांग्रेस सांसदों ने आखिर ताली क्यों बजाई। उन्होंने प्रश्न खड़े किए। राहुल गांधी ने बीजेपी की देशभक्ति को दरअसल देशद्रोह करार दिया। जवाब में स्मृति ईरानी ने कहा कि कांग्रेस के मन में गद्दारी है। राहुल ने मणिपुर में हुई हिंसा का मसला उठाया तो स्मृति ईरानी ने भी कश्मीर नरसंहार का जिक्र कर दिया। कश्मीर नरसंहार से लेकर राजस्थान में जो महिलाओं के साथ हुआ, इन तमाम बातों को अपने भाषण में सम्मिलित किया। भाषण के शुरुआत में बोला भारत एक आवाज है, भारत हमारी जनता की आवाज है, दिल की आवाज है। उस आवाज की हत्या आपने मणिपुर में की। इसका मतलब भारत माता की हत्या आपने मणिपुर में की। भारत माता को आपने मणिपुर के लोगों के मारा, आपने मणिपुर के लोगों को मारकर भारत की हत्या की है। आप देशद्रोही हो, आप देशभक्त नहीं हो, आप देश प्रेमी नहीं हो, आप देशद्रोही हो। आपने देश की हत्या मणिपुर में की। प्लीज प्लीज एक मिनट, प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए। अब सवाल उठता है, बैठना चाहते नहीं बैठना चाहते? आपकी पीठ पर, आपके आसन पर जिस प्रकार का आक्रामक बर्ताव आज देखा गया, उसका मैं खंडन करती हूं। पहली बार राष्ट्र के इतिहास में भारत मां की हत्या की बात की और कांग्रेस पार्टी यहां पर तालियां बजाती रही। जो भारत की हत्या की बात पर कांग्रेस पार्टी ने ताली पीटी आज इस सदन में, इस बात का संकेत पूरे देश को दिया कि मन में गद्दारी किसकी है। मैं आज हिंदुस्तानी होने के नाते कहती हूं,
मणिपुर खंडित नहीं है, विभाजित नहीं है, मेरे देश का अंग है। मैं इनसे पूछती हूं, इन्हीं की अलायंस के एक सदस्य बैठे हैं जिन्होंने तमिलनाडु में कहा कि भारत का मतलब मात्र उत्तर भारत। अगर हिम्मत हो राहुल गांधी में तो आकर भारत के ऊपर इस प्रकार का कटाक्ष करने वाले डीएमके के अपने साथी का खंडन करके बताएं। कांग्रेस पार्टी के एक नेता ने कश्मीर में रेफरेंडम की बात की। अगर हिम्मत है गांधी खानदान में तो इस सदन में और इस देश को बताए कि कश्मीर को देश से हटाने की साजिश में कांग्रेस के उस नेता का वक्तव्य क्यों है। यू आर नॉट इंडिया बिकॉज यू डिफाइन करप्शन इन इंडिया। You are not India because you define incompetence. You are not India. ऋतु जी, बात मणिपुर की हुई, बात राजस्थान की भी आई, बात कश्मीर की भी चली। कश्मीर भी तो भारत का ही हिस्सा है। सरकार ने सवाल पूछा, स्मृति ईरानी ने पूछा, क्यों रेफरेंडम कराने की बात की हिमायत कांग्रेस करती है। देखिए, मैं नतमस्तक हो जाती, मैं दंडवत हो जाती अगर ये 22 महिला सांसद जो है प्रधानमंत्री जी को एक पत्र लिखकर कहती कि प्रधानमंत्री जी, भारत माता का चीरहरण किया जा रहा है मणिपुर में, संज्ञान लीजिए, संज्ञान लीजिए कि भारत का एक हिस्सा जल रहा है, बेटियों का भीड़ के द्वारा बलात्कार किया जा रहा है सैकड़ों की संख्या में। मैं नतमस्तक हो जाती उन महिला सांसदों के सामने, मैं दंडवत हो जाती उन महिला सांसदों के सामने। मैं हिम्मत मानती स्मृति ईरानी की अगर वो ये बोलती, लेकिन स्मृति ईरानी व्हाट अबाउट मी में यकीन रखती है, फ्लैशबैक में चली जाती है। आज मुद्दा है बेटियों का, आज देश का एक हिस्सा जल रहा है, बेटियां निर्वस्त्र घुमाई जा रही है, लेकिन स्मृति ईरानी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। क्या मतलब समझे इस बात का, क्या मतलब समझा जाए इस बात का? क्या वे अपना नारीत्व भी खो चुकी है? क्या उन्हें नारी होने का एहसास भी नहीं रहा? क्या उन्हें इस बात का एहसास भी नहीं रहा कि एक नारी की अस्मिता का महत्व क्या होता है? और एक नारी की अस्मिता के बारे में जब बात की जाती है संसद में, तब क्या जवाब देना चाहिए? उनको क्या जवाब देना चाहिए था इस बात का, और वो क्या जवाब दे रही है? क्या इस सत्ता की और राजनीति की लोलुपता उनको इतनी ज्यादा उन पर हावी हो चुकी है कि वो एक इंसान का कर्तव्य भूल गई, एक नारी का कर्तव्य भूल गई? कैसी नारी है स्मृति ईरानी जी, और कैसी नारी है भारत की? उन्होंने 14 साल की एक बच्ची का भी जिक्र किया ऋतु जी, उन्होंने 14 साल की एक बच्ची का भी, राजस्थान की बच्ची का जिक्र किया, कैसे उसके साथ गैंगरेप किया गया, उसको टुकड़ों में काटा गया और फिर उसको आग के हवाले किया गया। उन्होंने कहा कि कैसे उस बच्ची का केवल एक हाथ भर रह गया था, उसको टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। क्या राजस्थान की बच्ची आपकी बच्ची नहीं है? बिल्कुल हमारी बच्ची है। क्यों नहीं है राजस्थान की बच्ची? पूरे देश की बच्ची है, पूरे देश की बच्ची है राजस्थान की बच्ची। और क्या इस पर क्या जो है संज्ञान नहीं लिया गया क्या राजस्थान सरकार द्वारा? क्या राजस्थान को जलाया गया इस बात के लिए? क्या दोषियों को सजा का प्रावधान नहीं दिया गया? क्या दोषियों को घंटों के अंदर गिरफ्तार नहीं किया गया? इस बात पर स्मृति ईरानी बोलेगी। स्मृति ईरानी को ये बोलना चाहिए था कि राजस्थान की उस बेटी का न्याय देखिए किस प्रकार से राजस्थान सरकार ने किया, घंटों के अंदर बेटी को न्याय दिलवाया गया। मोदी जी, आप भी इसी प्रकार से घंटों के अंदर संज्ञान लेना चाहिए था मणिपुर पर, जो कि आप महीनों बाद भी नहीं ले पाए, और आज भी मणिपुर पर शांति की अपील नहीं कर रहे हैं। आज भी बेटियों के लिए करुणा में शब्द उनके मुंह से। ठीक है, राहुल गांधी ने क्या कहा ये भी हम जरा दर्शकों को सुना देते हैं, फिर प्रेम शुक्ला जी मैं आपके पास आऊंगी। राहुल गांधी आज लोकसभा में 15 मिनट तक उन्होंने अपना भाषण दिया। इस दौरान पहला हिस्सा तो उनका पूरी तरह से भारत जोड़ो यात्रा पर ही आधारित था, लेकिन जब दूसरे हिस्से में उन्होंने अपनी बात कही तो उन्होंने बीजेपी को देशद्रोही पार्टी बता दिया, जितने सांसद वहां भीतर मौजूद थे उन्हें गद्दार बता दिया, भारत माता का चीरहरण हुआ, इस तरीके की बातें उन्होंने अपने भाषण में शामिल की। जितने हमले किए उतनों पर स्मृति ईरानी ने भी चुन चुनकर वार किया। स्पीकर सर, इन्होंने मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है, सिर्फ मणिपुर की नहीं हिंदुस्तान की हत्या की है। इनकी राजनीति ने मणिपुर को नहीं हिंदुस्तान को मणिपुर में मारा है।
हिंदुस्तान को कत्ल किया है, हिंदुस्तान का मर्डर किया है मणिपुर में। हमारे राष्ट्र के संसदीय इतिहास में आज तक भारत मां की हत्या की बात करने वाले कभी भी बैठकर मेज नहीं थपथपाते। कांग्रेसियों ने बैठकर मां की हत्या के लिए मेज थपथपाई है। स्मृति ईरानी को हमने सुना, प्रेम शुक्ला जी, एक तरफ भारत माता की हत्या की बात हुई, चीर हरण की बात हुई, स्मृति ईरानी ने भी उस पर पलटवार किया। आज पूरी की पूरी पार्टी को गद्दारों वाली पार्टी करार दिया गया है। ये गाली गलौज ही श्रीमान राहुल गांधी किस अपराध में सजा पाए हुए हैं? गाली देने के अपराध में। सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट करके झूठ बोलते हैं, झूठे हैं, गालीबाज हैं। और आज उन्होंने लफंगई की सारी हदें पार कर दी कि 22 महिला सांसदों को उनकी लफंगई की शिकायत लोकसभा के अध्यक्ष से करनी पड़ी। और सबसे बड़ी बात, नारीवाद की बात करने वाली यहां पर खड़ी हमारी को पैनलिस्ट, वो राहुल गांधी की इस लफंगई को ढकने का काम कर रही है। लफंगई आंख मारने वाले लफंगई कहेंगे, लफंगई कहेंगे जी, लफंगा एक बार नहीं 100 बार कहेंगे। आंख मारने वाले क्या कहें, फ्लाइंग किस करने वाले क्या कहें, क्यों कहें भाई? करे वो फ्लाइंग किस करेगा तो लफंगा कहूंगा, 100 बार लफंगा कहूंगा, लफंगे को लफंगा ही कहूंगा। लफंगे को आप जितना भी चिल्लाए चीखिए, लफंगे को लफंगा कहूंगा। वो लफंगा है, लफंगा है, लफंगा आंख मारने वाला लफंगा ही है। और इस तरह का फ्लाइंग किस तरह लफंगा ही है। उसका कल्चर लफंगे का है, तो लफंगा लफंगे ही करेगा। तो लफंगे का और क्या कहूँ उस लफंगे को? आप सोच बताइए, आप सोच बताइए, आप सोच बताइए। नहीं आप मुझे, अरे लोग शिकायत है ना, शिकायत है ना, और सांसदों की शिकायत है। बिल्कुल, मैं लफंगे को लफंगा नहीं तो क्या कहूँ मैं? शिकायत देने वाले क्या कहूँ मैं? सांसदों की शिकायत के है, सदन में लेकिन जांच तो हो जाने देने वाले क्या कहूँ मैं? क्या शब्द का प्रयोग किया जाए? हाँ तो लफंगा है, लफंगा ही कहूँगा। लफंगा है वो, लफंगे को क्या कहूँ? वो झूठा है, वो गालीबाज है, गालीबाज है वो। क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? क्या झूठ बोल रहा हूँ? आप झूठ बोल रहे हैं। कौन सा झूठ बोला मैंने? आपके पास क्या प्रूफ है? अरे सांसदों का कंप्लेंट है, दिखाइए, प्रूफ दिखाइए। सांसदों का कंप्लेंट नहीं है, सांसदों का सब झूठे हैं। एक सत्यवादी आप पैदा हो गई है, एक और राहुल गांधी पैदा हो गया है झूठा, सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड झूठा। झूठ बोलेगा, सुप्रीम कोर्ट में कान पकड़ के माफी मांगेगा और यहाँ दो को छोड़ देगा, चिल्लाएंगी। मैं इनके पीछे बोला था क्या एक भी बार? क्या क्या बकवास की जा रही थी? प्रेम शुक्ला नहीं लफंगे क्या कहूँ मैं? बस आप इस पर्यायवाची बताइए लफंगे का। मैं दूसरा शब्द कह देता हूँ, बताइए लफंगे का पर्यायवाची। जांच हो जाने दीजिए प्रेम शुक्ला भाई, लफंगे का पर्यायवाची बताइए, मैं बोल दूंगा। प्रेम शुक्ला जी एक मिनट। अरे ये कितना नाराज क्यों हो रही है? शुक्ला जी देखिए, 22 सांसदों ने, महिला सांसद हैं, उन्होंने पत्र लिखा है, मैंने दर्शकों को बता दिया। अमित मालवीय ने जो ट्वीट किया वो भी मैंने दर्शकों के सामने रख दिया। अब सब कुछ पब्लिक डोमेन में है, लोकसभा स्पीकर कार्रवाई करेंगे, वो भी पता चल जाएगा। लेकिन मैं आपसे मणिपुर के मुद्दे पर पूछ रही हूँ सवाल। मैं मणिपुर मुद्दे पर आपसे सवाल पूछ रही हूँ। मणिपुर मुद्दे को लेकर जब स्मृति ईरानी ने बोला, उन्होंने तमाम बातों, एक मिनट रितु जी प्लीज, मणिपुर मुद्दे को लेकर चर्चा हो रही थी, ये बात सच है बात, लेकिन राजस्थान का भी जिक्र हुआ। क्यों मणिपुर की महिलाओं पर जब चर्चा होती है तो राजस्थान ले जाया जाता है? गिरिजा टिक्कू का जिक्र करने की आवश्यकता क्या थी? ये कांग्रेस पार्टी पूछ रही है कि कब तक आप इतिहास में रहेंगे? नहीं, वर्तमान है ना, अभी जो राजस्थान में वो वर्तमान नहीं है। महिला पर बलात्कार हुआ, बलात्कारी पीड़िता थाने गई, थाने फिर बलात्कार हो गया, लड़की पर बलात्कार हुआ, बलात्कार का फिर चिल्ला रही है। क्या अजीब है भाई, आप नहीं बोल सकते तो आपने कांग्रेस को सुपारी लगी तो बुलवाइए। एक एक करके अपनी बारी पर बोले, आप अपनी बारी पर बोले, आप अपनी बारी पर बोले, जब तक आप बोली थी प्रेम शुक्ला जी नहीं बोले। आप जब तक बोल रही थी प्रेम शुक्ला नहीं बोले। प्रेम शुक्ला जी आप कंप्लीट करें अपनी बात है तो नाम बता दो। आप जितनी बार बोलेंगे फिर इंटरप्ट किया जाएगा। आप अगर इस तरीके से डिबेट चाहती है तो बता दीजिए। एक नाबालिग पर राजस्थान में बलात्कार हुआ, उस नाबालिग को जो है उसको जो है उसके कारण शिशु पैदा हुआ, उस शिशु की शिकायत लगी गई, फिर बलात्कार हो गया। अरे साहब, और इनका मुख्यमंत्री कहता है बलात्कार तो जो है वो बलात्कार तो मर्द लोग करते हैं। शांति धारीवाल इनके मुख्यमंत्री के बाद सबसे महत्वपूर्ण नेता है। मुख्यमंत्री के बाद सबसे महत्वपूर्ण नेता शांति धारीवाल बेशर्मी से, पूरी बेशर्मी के साथ सदन में खड़े हो कहते हैं ये तो मर्दों का प्रदेश है और कार्रवाई नहीं। और इनकी पोल खोलने वाला
इनके बलात्कारियों का बुर्का फाड़ने वाला मंत्री जब राजेंद्र गुढ़ा कुछ कहता है उसको बर्खास्त कर देते हैं। तो बलात्कारियों का संरक्षक राहुल गांधी एक और बार पलटवार का दौर भारत जोड़ो यात्रा को भी हुआ। राहुल गांधी ने जब सदन में अपने बयान की शुरुआत की तो उन्होंने पहला हिस्सा, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि 2 हिस्सों में ये पूरा भाषण बटा हुआ था, दूसरा हिस्सा अगर मणिपुर केंद्रित था तो पहला हिस्सा पूरी तरीके से भारत जोड़ो यात्रा पर केंद्रित था। उन्होंने एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा में उपलब्धियां, जो उनके अनुभव थे वो गिनाए, तो वहीं दूसरी तरफ स्मृति ईरानी ने पलटवार करते हुए कहा कि आप तो कश्मीर में बर्फ से खेलने के लिए गए थे। सुने आप। 130 दिन के लिए मैं भारत के एक कोने से दूसरे कोने तक गया, अकेला नहीं, बहुत सारे लोगों के साथ। सर ये हमारा टाइम खत्म करने का साजिश है। समुद्र अधीर समुद्र के तट से माननीय सदस्य प्लीज ऐसे धमकाने का बात की मत बोलो यहाँ पे बोलिए। हाँ प्लीज। मैं समुद्र के तट से कश्मीर की बर्फीली पहाड़ी तक चला। नहीं, लद्दाख को मैंने नहीं छोड़ा। यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है, यात्रा जारी है और जरूर लद्दाख आएंगे, घबराइए मत। कश्मीर से कन्याकुमारी तक 130 दिन चल रहे थे। मैं जोड़ों के दर्द पर भाषण नहीं दूंगी अध्यक्ष महोदय, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि जिन वादियों को हिंदुस्तान ने खून से सना देखा है, जिन वादियों में गोलियों की आवाजें हर दिन सुनाई देती थी, जब ये उन वादियों में गए तो जैसे कश्मीरी कहते हैं शीन जंग कर रहे थे, बर्फ के गोलों के साथ अपने के किसी परिजन के साथ खेल रहे थे। अध्यक्ष महोदय, ये तब संभव हुआ जब प्रधानमंत्री मोदी ने धारा 370 हटाई। आज इस सदन में उल्लेख हुआ है कि ये गए हैं। आई हैव बीन टू मणिपुर, यू माइट हैव नॉट बीन। आज इस सदन में उल्लेख हुआ है कि ये यात्रा में गए और यात्रा में क्या आश्वासन दिया कि अगर इनका बस चले तो धारा 370 ये पुनः स्थापित कर दे। धारा 370 की वजह से कश्मीर की बेटियों को दहेज के लिए अगर प्रताड़ित किया जाता था तो वहां की बेटियों के पास कानून का सहारा नहीं था, क्योंकि इन्होंने धारा 370 लगाई। संसद में राहुल गांधी वर्सेस स्मृति ईरानी की फाइट पूरे देश ने देखी, लेकिन ये तो संसद के भीतर की लड़ाई है। अगर हम मैदान की लड़ाई की बात करें तो ऐसे 2 मर्तबा हो चुका है। 2 राउंड ऐसे राहुल गांधी और स्मृति ईरानी के बीच में खेले गए हैं जो चुनावी फाइट है। जी हां, पहला मौका तब जब साल 2014 में लोकसभा चुनाव हुआ। अमेठी से राहुल गांधी मैदान में थे, उनकी पारंपरिक सीट है, लगातार वो वहां से जीतते आ रहे थे। तो वहीं उनके अपोजिशन में खड़ी हुई थी भारतीय जनता पार्टी की ओर से स्मृति ईरानी। मुकाबला हुआ, जबरदस्त मुकाबला हुआ और राहुल गांधी ने 7000 वोटों से स्मृति ईरानी को यहां पर मात दी। लेकिन दूसरा दौर शुरू हुआ इसी जंग का साल 2019 में। स्मृति ईरानी ने अपनी जान फूंक दी उसी अमेठी सीट से जहां से कांग्रेस लगातार जीतती आ रही थी। वहां पर रिकॉर्ड तोड़ जीत से स्मृति ईरानी ने विजय हासिल की। 55,000 वोटों से राहुल गांधी को मैदान में चित कर दिया। अब प्रश्न 2024 को लेकर है।
स्मृति ईरानी तो अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन क्या राहुल गांधी उन्हें चुनौती देने के लिए दोबारा अमेठी आएंगे? वायनाड से वो सांसद हैं, चुनाव वो वायनाड से लड़ेंगे, लेकिन क्या एक बार फिर से रितु जी अमेठी का रास्ता नापेंगे? राहुल गांधी चुनौती देंगे स्मृति ईरानी को? देखिए, अभी जो ज्वलंत मुद्दा है वो ये है कि किस प्रकार से भारत को इस प्रकार की ताकतों से बचाया जाए जो भारत को जलाने का प्रयास कर रही है। इस वक्त जो है मुद्दा ये नहीं है कि वो अमेठी से चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, ये समय बताएगा, भारत की जनता बताएगी। और भारत की जनता का जो मूड है वो बन चुका है, क्योंकि भारत की जनता जो है वो देख रही है कि किस प्रकार भारत माता की हत्या की जा रही है, एक सरकार के द्वारा, एक सत्ता पक्ष के द्वारा, एक ऐसे इंसान के द्वारा जो केवल पूंजीपतियों की सुनता हो। वो जनता की नहीं सुन रहे हैं, तो वो भारत की जनता डिसाइड करती है ये चीज, और भारत की जनता का पक्ष जो है वो साफ दिख रहा है। 2000 की नहीं सुन रहे हैं। बहुत छोटा सा रिएक्शन प्रेम शुक्ला जी आपका भी। आपकी सरकार जनता की नहीं सुन रही, स्मृति ईरानी जनता की नहीं सुन रही है। हम जनता की ही सुन रहे हैं। 10 लाख लोगों की हत्या जिनकी सत्ता लोलुपता में हुई, जो 10,000 सिखों का नरसंहार कराया, और नरसंहार कराने के बाद जो कहता है कि जब बड़ा पेड़ हिलता है तो धरती हिलती है, अब इसको मैं नरपिशाच कह दूं, फिर चिल्लाने लगेंगे लोग। ऐसे लोगों को नरपिशाच ही कहा जाता है जो लोगों की हत्या पर अट्टहास करते हैं। अट्टहास करने वाले नरपिशाचों को किस तरह से जनता ने विदा किया है वो इस देश की जनता भली भांति जान रही है। जनता के विदा करने की ही तड़प है, जो तड़पड़ा रहे हैं जैसे जल के बिना मछली तड़पती है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।